ये हमारे हाथ में एक मॉडल है, ठीक है। किसका मॉडल है ये क्या है जानते हो? क्या है? लीवर। हाँ, ये लीवर है। अच्छा, हमारे शरीर में लीवर कितना होता है? एक। लीवर एक। और किडनी कितना होता है? दो। हाँ, किडनी दो होता है। और बताओ फेफड़ा कितना होता है? दो। वो भी दो होता है ना। तो यहाँ हमारा लीवर एक है। तो अगर हमारा लीवर खराब हो गया तो फिर हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, जी पाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा लीवर तो एक ही है। ऐसे जब किडनी खराब हो जाती है, मान लो एक किडनी खराब हो गई तो दूसरी किडनी से थोड़ा बहुत हल्का हल्का काम चलता है, लेकिन इसके बगैर नहीं चल पाएगा क्योंकि ये अकेला है बेचारा। अब ध्यान दो, लीवर क्या करता है? पित्त बनाता है। क्या बनाता है? पित्त, जिसे बोलते हैं बाइल, ठीक है ना। और ये है पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। ये पित्ताशय है। ये जो पित्त बनाता है ये इसी में यहाँ पर रहता है। और देखो ये जाकर के कहाँ जुड़ गया है? यहाँ आंत की ये नली है ना, छोटी आंत की नली है कि नहीं? इस स्थान को यहाँ पर जहाँ मुड़ा हुआ होता है इसको डियोडिनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? डियोडिनम बोलते हैं। तो यहाँ पर आकर के ये किस लिए जुड़ा कि ये जाकर के इस आंत में या कह लीजिए आमाशय में ये पित्त को जितना जरूरत होता है उतना डालता रहता है, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। अब यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? यहाँ ध्यान देखो, यहाँ देखिए, यहाँ है, देखिए क्या है? ये देखो, ये भी लीवर है ना, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? पित्ताशय। क्या है? पित्ताशय। और ये बगल में यहाँ आमाशय बना होता है। यहाँ जैसे ये आमाशय इस तरह से बना होता है यहाँ पर, तो वही नली ये देखो ऐसे आई है ना, यही वाली ऐसे आई है। ये यहाँ डियोडिनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी आंत है ना। और फिर इस तरह से बाइल डक्ट है ये बाइल डक्ट यानी कि पित्तवाहिनी। क्या? पित्त को ले जाने वाली। अब मान लीजिए किसी के शरीर में ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। अगर मान लीजिए ये काम करना बंद कर दे या कम काम करे तो ये इंसुलिन नहीं निकाल पाएगा। जब ये इंसुलिन नहीं निकाल पाएगा तो हमारे शुगर में, हमारे जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड होता है, उसमें क्या होता है? शुगर की मात्रा होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, ऐसे ही शुगर भी होता है। तो शुगर का जो मात्रा है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अगर इंसुलिन नहीं ठीक से निकलेगा पर्याप्त मात्रा में तो हमारा शुगर शरीर का कंट्रोल नहीं होगा। तब कहेंगे कि इनको तो शुगर हो गया। क्या कहेंगे? शुगर हो गया। तब बोलते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं? आलू कम खाओ, ना खाओ, चावल ना खाओ, चीनी न खाओ, मिठाई न खाओ, तली भुनी चीजें न खाओ। क्यों? है कि नहीं है? तो इस तरह से ये क्या निकालता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है, जो हमारा ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो ये सब अच्छा लगा? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सब है कि नहीं है? है ना। ये इस तरह से ये स्टमक है, ये डियोडिनम है। डियोडिनम यहाँ से शुरू होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जिसे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है? अग्न्याशय है। ये लीवर है। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए अनावश्यक दवाइयां हमें नहीं खाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। जरा सा सर दर्द होने लगे, जरा सा मान लो शरीर दर्द करने लगे तो हमें दवा नहीं खाने लगना चाहिए। इससे क्या होता है? किडनी, लीवर, ये जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं इसको नुकसान पहुंचाती हैं। समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा लगा?